खम्बागणी करूंगी, सभी को राम राम कहती हूँ। निधि जी, छात्रों के बीच में काम करने वाले संगठन को पीएफआई से क्या मतलब है? देश की रक्षा होगी, इसलिए देश को अगर सुरक्षित रखना है तो उसके लिए पीएफआई जैसे ये जो संगठन है, कट्टरपंथी जो संगठन है, कट्टरवादी जो संगठन है, ये सिर्फ समाज के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए घातक है। बैन लगा दिया है केंद्र सरकार ने, फिर क्या आप राजनीति कर रहे हैं इस विषय पर? छात्र हित से राष्ट्र हित की बात करना ये हमारा काम है, और जहाँ जहाँ पर देश की आंतरिक सुरक्षा के विरुद्ध में आवाज़ उठेगी या देश की आंतरिक सुरक्षा के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़े होंगे, वहाँ विद्यार्थी परिषद फ्रंट लाइन पर खड़े होकर के ऐसे समाज विरोधी और राष्ट्र विरोधी तत्वों को मुंहतोड़ जवाब देने का कार्य पहले भी कर रही थी और आज भी करेगी। फ्रंट लाइन की बात कर रही हैं, लेकिन लगातार विपक्षी आरोप लगाते हैं कि संघ की जो टॉप लीडरशिप में फ्रंट लाइन लोग हैं, महिलाएं नहीं हैं। एक कहावत कही जाती है, अधजल गगरी छलकत जाए। जिन लोगों को ज्ञान नहीं है वो ऐसी बात करते हैं। लगातार जिस तरह से देश भर में लव जिहाद की घटनाएं सामने आ रही है, हाल ही में श्रद्धा का मामला दिल्ली में सामने आया, बिल्कुल, तो इसको लेकर विद्यार्थी परिषद के पास क्या रोड मैप है? विद्यार्थी परिषद का स्पष्ट मत है कि ये जो एक तरीके की कट्टरपंथी भावना से जो प्रेरित हुए लोग हैं, जिनको लगता है कि अगर हम जिहाद करेंगे तो हमको जन्नत मिलेगी, तो उनको तो मुंहतोड़ जवाब मिलना ही चाहिए। भारतीय संविधान और भारतीय दंड संहिता, हमारी न्यायपालिका उनको जवाब देने के लिए तैयार है। लगातार बेरोजगारी दर बढ़ रही है, तो उसको लेकर विद्यार्थी परिषद की क्या रणनीति है और उसको लेकर क्या कर रहे हैं? आत्मनिर्भर बनना, हम आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात कर रहे हैं ना, उस नाते से युवाओं को भी आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। धर्मांतरण भी लगातार बढ़ रहा है, और जहाँ बैठी है राजधानी जयपुर में, यहाँ ईसाई धर्मांतरण बहुत बड़ी संख्या में हो रहा है। इसको लेकर क्या रणनीति है और क्या आप लोग काम कर रहे हैं? जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में फोर्सफुल कन्वर्जन हो रहा है, वो कन्वर्जन नहीं होना चाहिए। जो संविधान किसी भी व्यक्ति को उसकी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है, उस संविधान पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हुए जबरन मतांतरण कराने का प्रयास परिसर में करना, ये शर्मनाक है। पूरे देश भर में एक डिमांड भी की कि सभी शैक्षणिक संस्थानों में एंटी कन्वर्जन हेल्पलाइन नंबर जारी किया जाना चाहिए। लगातार कुछ लोग वीर सावरकर पे सवाल उठाते हैं, हाल ही में राहुल गांधी ने भी सवाल उठाए, उस पर आपका क्या? जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इन सबको एक ही तरीके की पीड़ा होती है। यदि किसी व्यक्ति ने हिंदुत्व की बात की, जिस भी व्यक्ति ने हिंदुत्व की बात की है, वो व्यक्ति चाहे अर्बन माविस्ट हो चाहे ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज हो, उनके निशाने पे हमेशा ही रहा है। क्या राहुल गांधी या मैं उनके उस व्यक्ति के बारे में क्या ही बात करना, उनको कितना नॉलेज है वो तो सभी जानते हैं, उसके बारे में कमेंट नहीं करना मुझे। तो जो कोई भी व्यक्ति शायद इनके चश्मे में फिट नहीं होता है, वो व्यक्ति इनका विरोधी हो जाता है, फिर वो चाहे देश के लिए कार्य करने वाला व्यक्ति क्यों ना हो। सावरकर जी के नाम के आगे स्वातंत्र्य वीर सावरकर लगा हुआ है, वो वीर उपाधि उनसे ये छोटे छोटे लोग उनसे छीन नहीं सकते हैं। वीर सावरकर जी के योगदान को ये